सो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस जे.एंड.के बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के रिगार्डिंग मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम जो सिलेबस है उसको कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस इससे पहले वीडियो को शुरू करूं तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट जेके बैंक की तरफ से आई है जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो 350 है और बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम होगा वो सिंगल टीयर होगा और उसकी वैकेंसी जो है 1500 से है। तो गैस ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो बैंकिंग एसोसिएट का सिंगल टीयर का एग्ज़ाम होगा और जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उन दोनों का सिलेबस बहुत मिलता जुलता है, लगभग एक ही है। सिर्फ जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा वेरी करेगा। पीओ का जो प्रिलिमिनरी है हो सकता है उसमें पजल या सीटिंग अरेंजमेंट या वगैरह थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिले, लेकिन जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम होगा उसमें मैक्सिमम आपको जो है उसका लेवल आपको देखने को जो मिलेगा गाइज वो आपको इजी ही होगा। तो गाइज यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं इस कंपोनेंट को। तो गाइज इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ आपको ये चीज़ बता दूँ कि इसमें आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों के अंदर जो है दिमाग में ये फोबिया है कि हम मैथ्स की बैकग्राउंड से नहीं हैं, हम कॉमर्स की बैकग्राउंड से नहीं हैं, हमने फिज़िक्स नहीं पढ़ा हुआ, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ, तो ये बैंक का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। गाइस मैं सीधे शब्दों में साफ शब्दों में आपसे ये कह दूं कि बैंक को ना ही मैथमेटिशियन की ज़रूरत है, ना ही फिज़िक्स वाले की मास्टर की ज़रूरत है, ना ही केमिस्ट्री वाले की ज़रूरत है। बैंक को अगर ज़रूरत है तो उस आदमी की है जिसमें कॉमन सेंस है, जिसमें स्पीड है और जिसमें एक्यूरेसी है, और यही तीनों चीज़ें आपको बैंक की जॉब दिलाएंगी। तो गाइस आपको क्या करना है कि जो भी हम डिस्कस करेंगे आपको इसको भी पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होगा वो आपको करना है मॉक टेस्ट। तो गाइस मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, क्या करना है, इस सारी गाइडेंस के लिए आप क्या करना है कि almightyguidance@gmail.com आप इस पर मुझे मेल करें, मैं आपको लिंक भी जो है वो प्रोवाइड्स कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी भी मेहनत ना करें तो सिंपली आप क्या टाइप करें, फ्री मॉक टेस्ट फॉर IBPS क्लर्क और पीओ। तो आप इस प्रकार से जब आप गूगल की टैब में सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जो है फ्री वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप किसी को भी उठा के आप उसको करिए। तो गाइस कौन से मॉक टेस्ट जो हैं करने हैं या नहीं करने हैं इसके लिए भी मैं आपके पास एक जो है पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं कुछ पढ़ने का काम। तो गाइस क्वांट का सबसे इजी और सबसे जो मैक्सिमम पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ क्या होता है, देखिए आपके पास नंबर्स होंगे। अब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स इस प्रकार से होते हैं, ज़ीरो से लेके कैलकुलेशन आप करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये कभी ना ख़त्म होने वाले जो होते हैं इनको नंबर्स कहते हैं। तो गाइस क्या है नंबर्स, नंबर्स किस पैटर्न में है, कौन सी सीरीज़ बना रहे हैं, ऐसे आपको बैंकिंग एसोसिएट में कम से कम 5 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में भी ये देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये भी एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स का हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का, इसके अलावा भी बैंकिंग के अलावा भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मानिए जम्मू और कश्मीर में KAS का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर CSAT होगा, UPSC में CSAT है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो हैं इस प्रकार का अगर पोर्शन होगा तो इतने ही इजी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हम। देखिए नंबर सीरीज़ क्या होता है, ये वहाँ पर पेपर में आपको क्या मिलेगा, लैपटॉप या वो जो भी कंप्यूटर स्क्रीन होगा वहाँ पर ऐसे ही आपको मिलेगा, डायरेक्शन होगी वहाँ पे। क्या होगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, कि ये जो नंबर सीरीज है इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पर आप क्या फिल करेंगे। गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम जो यहाँ पर तैयारी करेंगे ये हमारी 3 लेवल्स पे होगी। सबसे पहले हम इजी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद मॉडरेट देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ें देखेंगे। ये इसलिए है क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने आज तक तैयारी नहीं की हुई है या जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है वो घबरा जाएंगे अगर हम मॉडरेट या डिफ़िकल्ट से शुरू करें। बहुत इजीली हम इजी वे से शुरू करेंगे और इजी ही पहले पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद मॉडरेट पे मूव करेंगे और फिर डिफ़िकल्ट भी हम बहुत आसानी से क्लियर करेंगे, ताकि जो भी हमारे साथ जो जुड़ेंगे एस्पिरेंट्स
अगर वो प्रोबेशनरी ऑफिसर या और भी किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उसे एग्ज़ाम देंगे तो वो भी यहाँ से उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो गाइस बहुत ईजी है। देखिए पैटर्न क्या बनाता है, ऐसी डायरेक्शन होगी वहाँ पे, क्या लिखा होगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, कि आपके पास ये एक सीरीज बन रही है, इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह क्या आएगा। देखिए बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जेन्युइन सा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और आपको 8 देखते ही ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक करना, इसके साथ एक स्किप भी होगा। तो आपने स्किप को तब यूटिलाइज करना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा डेफिनेटली गलत होगा, इसका मुझे किसी भी प्रकार का कोई आइडिया नहीं है, अगर मैं इसे करता हूं तो मुझे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी। तो गाइस इस स्थिति में आपको स्किप करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर मूव करना है, तो यहाँ से चलना है। तो गाइस बहुत ईजी है, ये देखिए नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं गाइस, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, और जो 0 से शुरू होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है, होल नंबर्स 1 2 3 4। तो इस तरीके से सिर्फ 0 का डिफरेंस है नेचुरल और होल नंबर्स में, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं। गाइस आपको अगर नंबर सिस्टम नहीं आता तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, हम साथ साथ क्वेश्चन में जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम देखते चलेंगे। तो गाइस ये था इतना, इसको देखकर आपको 2 या 3 सेकंड लगने चाहिए और आपका क्वेश्चन होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सेकंड वाला हमारा जो पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्शन आपकी वही है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 4 6 8 10, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए इसमें हम 2 लॉजिक लगा सकते हैं। एक तो लॉजिक ये है, देखिए कॉमन सेंस लगानी है हमको, 2 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 4, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 12 आंसर होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरे नंबर ये है कि ये रेगुलर इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं गाइस, इवन नंबर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अब देखिए 2 4 6 आपको ये सारे जो हैं वो इवन नंबर्स मिलेंगे। तो 10 के बाद 11 ऑड नंबर आता है, तो इसके बाद रेगुलर अगर इवन नंबर्स की बात होती है तो ये 12 इवन नंबर होगा, यानी ये जो हमारा 12 आंसर है ये कन्फर्म्ड होगा। आपने इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। तो गाइस इस प्रकार से जो पर्टिकुलर एक पैटर्न को बना रहा हो, देखिए ये पार्ट 1 है हमारा, हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में नेक्स्ट जो लेवल्स हैं इसके मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल उनको भी हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली लेवल आपका कोई भी हो, चाहे वो मॉडरेट है, इजी है या टफ वाला है, लेकिन उसमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा और वही पैटर्न आपके दिमाग में जो है वो स्ट्राइक करना चाहिए। तो गाइस देखिए अब हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में ये क्या कर रहा है, 1 3 5 7 9 11। तो अब देखिए अगर आप देख रहे हैं तो इसमें भी वही पैटर्न है, 1 में +2 हो रहा है, 3 बन गया, 3 में +2 5, 5 में +2 7, 7 में +2 9, 9 में +2 11, 11 में अगर हम +2 करते हैं तो यहाँ पर हमारा 13 बन सकता है। एक चीज़ तो ये 13 बन सकता है, दूसरे नंबर देखिए ये रेगुलर ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1 नहीं हो सकता, 3 5, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही कारण है कि ये ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए ये रेगुलर ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद आपका 12 इवन नंबर आ जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट जो है 13 ऑड नंबर आ जाएगा। तो आपको देखते ही ये 13 आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर जो है आपको क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ तक तो हमारे ये जो हमने तीनों लेवल्स पढ़े ये तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में कहाँ से शुरुआत होगी, एग्जाम में यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए हम इजी टू मॉडरेट टू कम्प्लेक्स चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी है,
आपके पास एक पैटर्न बन रहा है। अब पैटर्न क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पर आपको बताना है कि वहाँ पर क्या होगा। गाइज एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपका यहाँ ना हो, यहाँ बीच में से कोई नंबर मिसिंग हो, यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो ये कहीं पर भी हो, आपको पूरा जो ये सीरीज होगी इसके पैटर्न को समझना है। तो अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर +5 हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहे हैं, यहाँ पर +9 हो रहे हैं, यहाँ पर +11 हो रहे हैं, तो यहाँ पर +13 होंगे। यानी 36 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको स्क्वायर या क्यूब्स करना नहीं आते तो भी आप इस क्वेश्चन को इस ढंग से कर सकते हैं। और जो इसका एक्चुअल मेथड है वो क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पर ये रेगुलर नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास 49 आंसर हो जाएगा। हमने इस पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने आपको बार बार बताया और अब बार बार बताऊंगा नहीं। तो सेव एंड नेक्स्ट पर हमको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके हमको मूव ऑन जो है वो करना है। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है और साफ दिख भी रही है। तो गाइस इसके बाद 5th वाला पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है। अब देखिए ये जो प्लस प्लस करने वाला था एक रेगुलर, यहाँ पर 2 हर एक जो प्लस जिसमें कर रहे हैं उसमें 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला मेथड आपके लिए छोटी अगर नंबर सीरीज है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ी में ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 1 है, 8 है, बीच में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है। तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पर आपको क्या लगाना है, देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, हमें देखते ही ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये नंबर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है हमारा। यानी ये या तो स्केयर है या क्यूब रूट है। अब देखिए स्केयर तो ये है नहीं, ये है हमारा क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट नहीं है, ये क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर सिंपली है 3 का पूछा जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। लेकिन हमने सिर्फ 2 को देख के ही नहीं लगा देना वहाँ पे 27, हमें अगला भी देखना है। क्या अगर यहाँ 3 का क्यूब है तो यहाँ 4 का हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ 4 का हो रहा है, यहाँ 5 का, ये 6 का, यहाँ 7 का। यानी यहाँ पर हमको देखना है कि 3 का क्यूब क्या हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। हमें यहाँ पर क्लिक करना है और हमें सेव एंड नेक्स्ट के का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक करना है, मूव ऑन करना है। गाइस एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं कॉमन सेंस और शॉर्ट ट्रिक बता दूँ कि ये जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग होगा, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कभी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर्स हैं। नंबर्स अगर कोई फिट बैठ रहा होगा तो कोई एक नंबर होगा, नन ऑफ दीज हो सकता है। अगर इनमें तीनों ऑप्शंस गलत हैं तो नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ दीज कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। रीजनिंग और क्वांट की सेक्शन में आपने कॉमन सेंस लगाकर उसको एलिमिनेट करना है। तो गाइस ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या हो रहा है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 हो गया। इस पर क्लिक करके आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आप मूव कर जाओगे। गाइस उसके बाद ये देखिए मैंने आपको अब तक क्या क्या बता दिया, अब तक नेचुरल नंबर बता दिए, होल नंबर बता दिए, ऑड नंबर्स बता दिए, इवन नंबर्स बता दिए, और भी कुछ नंबर्स हैं जैसे हम पार्ट 6 में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या आएगा। तो गाइस अगर आई होप कि आपको ये सारे ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं, या तो ये खुद से मल्टीप्लाई होंगे या खुद का फैक्टर होंगे या 1 का फैक्टर होंगे, यानी ये और किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के फैक्टर होते हैं या खुद के फैक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो गाइस प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको ये भी पता लगाना है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एटलीस्ट आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको 100 तक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कितने होते हैं ये आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको सारे क्या मिल रहे हैं, ये आपको सारे देखने को यहाँ मिलेंगे प्राइम नंबर। तो अगर आपको 100 तक आपने तैयार किए होंगे तो सिंपली आपको देखना है कि 11 के बाद क्या 12 के फैक्टर्स होते हैं। 12 के फैक्टर्स हाँ जी होते हैं, 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे आप 3 4 ज़ा 12, यानी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। यानी इसके बाद हमारे पास 13 जो है ये आंसर होगा, और हमने सी पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है,
और हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो गाइस बहुत इजी सा वे है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट 7 में देखते हैं गाइज। ये जो मैंने आपको पार्ट 4th 5th 6th और 7th बताया, इनमें से बैंकिंग एसोसिएट में आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। 4 है, 6, 8, 9, 10, साइन ऑफ इंटरोगेशन, 14, 15, 16। तो भाई यहाँ पर आपको हर एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिसका कोई ना कोई फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। अब देखिए 4 की एग्जांपल लेते हैं, तो 4 का क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। तो इसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर आ गया। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब क्या 11 के फैक्टर्स होते हैं? हाँ जी, नहीं होते हैं। इसका मतलब 11 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपका जो है 12 ऑप्शन सी आपको करेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको मूव ऑन कर जाना है। तो भाई ये थे हमारे पास आज का जो डिस्कशन था हमारा, कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हमने स्क्वायर भी देखा, हमने क्यूब भी देखा। तो गाइस अब मैंने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आपको 100 तक टिप्स पे होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर या किसी नंबर का क्यूब ये भी टिप्स पे होने चाहिए। ये आपको 100 होने चाहिए। ये आपको कम से कम 50 तक का जो है क्यूब पता होना चाहिए। अगर आपको क्यूब 50 तक पता है तो ऐसा ही नहीं है कि आपको हर जगह क्यूब ही करना आएगा, आपको कई जगह ऐसे भी अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में आएंगे, बड़े बड़े डिजिट्स होंगे और आपको ये आइडिया लगाना है कि ये क्यूब रूट किसका हो सकता है, ये स्क्वायर रूट किसका हो सकता है। तो भाई स्क्वायर और जो क्यूब रूट्स हैं कैसे निकालने हैं या कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो होती है, उनके भी शॉर्टकट से होते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जितनी मुझे आती हैं। अब देखिए आपके पास जैसे है 75 75, यानी 75 का आपको स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी होता है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और आप इसे कर लेंगे। देखिए आपको माइंड में ही करना है। 5 × 5 25। ये जो आपके पास 7 और 7 है, इनमें एक प्लस कर लेना है, आपको दिमाग में ही करना है। यानी अगर ये 7 है तो आपको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 ज़ा 56, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस ऐसे ही जिनके साथ 5 है, अब चाहे 35 का है, चाहे 45 या कितने भी 5 हों, आपको 5 और 5 को करके एक साइड कर देना है, यानी उसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। ये जो दोनों डिजिट्स होंगे इनमें से अगर ऊपर आपका मानिए 100 आ रहा है तो नीचे भी 100 है, यानी 100। अगर यहाँ पर आपका आ जाता है गाइस फॉर एग्जांपल कि आपको इसका करना है, इसका स्क्वायर क्या है, 1005 का स्क्वायर क्या है, तो आपको 25 तो लगा देना है। 100 × 101 जो करके आएगा आपको, यानी इतनी बड़ी रकम को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 100 और 101 को करके जो आपका आ जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो स्क्वायर्स होंगे ये 100 तक तैयार करने हैं, जो क्यूब्स होंगे ये आपको कम से कम 50 तैयार करने हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ मॉडरेट लेवल। यहाँ पर आपके पास नंबर सीरीज जो थी ये सिंगल पैटर्न बना रही थी। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3 है, आप इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको ये मिलेंगे कि ये नंबर सीरीज हो सकता है ये 2 डिजिट्स जो हैं वो साथ मिलकर हो रहे हों। आप एक में अगर यहाँ पर कोई डिजिट है वो इसमें हो सकता प्लस हो रहा हो, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। तो जो रैंडमली क्या नंबर सीरीज या पैटर्न्स बनते हैं गाइज, आने वाली वीडियोस में आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है या आप किसी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हैं या सुजेशन देना चाहते हैं, तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, almightyguidance@gmail.com आपको इस पर मेल करना है। आपको 100% जो है रिस्पांस यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब हम कब आ रही है। तो गाइस उसमें इससे थोड़ा सा लेवल हाई होगी नंबर सीरीज़ के ऊपर ही। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मॉक्स में नंबर सीरीज़ आई होंगी, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम वही एग्जांपल्स लेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी मॉक्स में जो है वो आई होंगी। आपने अब नंबर सीरीज़ का पैटर्न आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, आपको लिखना है सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑन नंबर सीरीज
फॉर IBPS क्लर्क आर PO, तो आपके पास जो जो वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट निकलेंगे गाइस, आप उनको सॉल्व करिए। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहिए, एक ना एक दिन जो है आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें गाइस। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।